बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चिकन सीख कबाब की रेसिपी। बिना किसी तंदूर और ओवन के मज़ेदार से सीख कबाब घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। इफ्तार के लिए इन कबाबों को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। हरी चटनी और प्याज के लच्छों के साथ इनको सर्व कीजिएगा। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चॉपर में हम कुछ मसालों को चॉप कर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने एक मुट्ठी पुदीने के पत्ते, एक मुट्ठी ताज़ा हरा धनिया, 6 से 7 हरी मिर्चें, 15 से 16 लहसुन की कलियाँ और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। आप चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर यहाँ पर आप मिक्सी के जार का इस्तेमाल कर सकते हो इनको पीसने के लिए। और इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और जब मसाले अच्छी तरह से चॉप हो जाएंगे तो हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के जितना बोनलेस चिकन लिया है, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिएगा धोने के बाद। और इसी के साथ हम इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज है, जिसको कि मैंने ग्रेट करके इस तरह से इसका पूरा पानी निचोड़ लिया है, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो प्याज का पूरा पानी निकाल दीजिएगा। 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लीजिए। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, आधे नींबू का रस इसमें ऐड कर लीजिए। और साथ ही इसमें 1/4 कप डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप 2 से 3 ब्रेड के स्लाइसेस को तोड़कर ऐड कर लीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। अच्छी तरह से पीस कर इसका स्मूथ सा कीमा बनाकर तैयार कर लेंगे। और जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की है, जैसे कि चिकन का कीमा है, हरा धनिया, पुदीना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया है, बिल्कुल ड्राई सा और बिल्कुल स्टिकी सा इसका कीमा बनकर तैयार हो गया है। इसको हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे। इसके बजाय आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक और मिर्चें जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। घी को अच्छी तरह से मिला देंगे। तो घी डालने से हमारे कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। अब देखिए इसका टेक्स्चर आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है और बहुत अच्छी तरह से ये स्टिकी सा कीमे का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब सेंटर में हम इस तरह से जगह बनाएंगे। एक छोटी सी कटोरी इसके अंदर रखकर अच्छी तरह से गर्म किया हुआ कोयला इसके अंदर रख दीजिए और आधा टीस्पून ऑयल या फिर घी डाल दीजिए। और जब इस तरह से स्मोक निकलने लगेगी तो इसको हम कवर कर लेंगे और 4 से 5 मिनट तक हम इसको कोयले का स्मोक देंगे, जिससे कि हमारे कबाबों में बहुत ही अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा। और 4 से 5 मिनट जब हो जाएंगे तो हम इस कोयले को इसके अंदर से निकाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा भी स्मोक मत दीजिएगा, वरना फिर कबाबों में कड़वापन आ सकता है। इसको हम निकाल देंगे और एक बार कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि स्मोकी फ्लेवर कीमे के अंदर अच्छी तरह से फैल जाए। और उसके बाद हम इसको कवर कर फ्रिज में आधे से 1 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, जिससे कि बहुत अच्छे से मसालों का फ्लेवर जो है कबाबों में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो हाथों को पहले अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिएगा और जितने बड़े या फिर छोटे आपने कबाब बनाने हैं उतना मिक्सचर हाथों में ले करके पहले राउंड कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से एक स्टिक ली है। आप यहाँ पर स्कीवर स्टिक या फिर पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब कबाब के मिक्सचर को हम इस तरह से इस स्टिक के ऊपर फैला देंगे। अच्छी तरह से इसको स्मूथ कर लीजिएगा और फिर एहतियात से इसको स्टिक के ऊपर से उतार करके हम एक साइड में प्लेट में रख लेंगे। और इसी तरह से हम सारे कबाबों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है इनको बनाना। बस स्टिक को और हाथों को पहले अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर कबाबों का मिक्सचर लगा करके इस तरह से उंगलियों की मदद से प्रेस करते हुए फैलाते जाएंगे। उसके बाद हम इसको इस स्टिक के ऊपर से एहतियात से उतार लेंगे और इसी तरह से हम सारे कबाब बना करके तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए सारे कबाब मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और आधा किलो चिकन में हमारे तकरीबन 12 से 13 मीडियम साइज़ के सीख कबाब बनकर तैयार हुए हैं। अब यहाँ पर इन कबाबों को फ्राई करने के लिए मैंने एक ग्रिल पैन लिया है। आप तवे का या फिर नॉर्मल पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर इन कबाबों को फ्राई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। ऑयल को अच्छे से फैलाने के बाद हम एक एक करके जितने पैन में आ रहे हैं उतने कबाब इस तरह से अरेंज कर लेंगे।
और इन कबाबों को फ्राई करने के लिए आपने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के दरमियान ही रखना है, क्योंकि चिकन का बिल्कुल बारीक कीमा हमने बनाया है और ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो इस तरह से जब इनके ऊपर हल्का हल्का सा कलर आने लग जाएगा तो हम इनकी साइड्स को पलट देंगे और अलट पलट करते हुए आपने इन कबाबों को फ्राई कर लेना है जब तक कि अच्छी तरह से हर तरफ से ये फ्राई नहीं हो जाते और अच्छा सा इनके ऊपर कलर नहीं आ जाता। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको फ्राई करने में, बस 7 से 8 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। और बहुत ही लो फ्लेम पर भी आपने इनको बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, वरना फिर ये अंदर से ड्राई हो जाएंगे। और लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से कबाब जो है अंदर तक अच्छी तरह से पकेंगे भी और ये अंदर से बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगे। अब देखिए कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो हम इनको पैन में से निकाल करके गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़े के स्मोकी फ्लेवर वाले हमारे चिकन सीख कबाब जो है बनकर तैयार हुए हैं। और आने वाले रमज़ान में आप इन कबाबों को इफ्तार के लिए बना सकते हो। हरे धनिए पुदीने की चटनी और प्याज के लच्छों के साथ इनको सर्व करिएगा। पराठों के साथ, नान या फिर पाव के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो फिर ट्राई इनको एक बार ज़रूर करिएगा। और अगर घर पर इफ्तार दावत हो या फिर पार्टी वगैरह हो तो भी आप इन सीख कबाबों को बना करके सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और झटपट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर ट्राई इनको एक बार ज़रूर करिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरह की मज़ेदार और बेहतरीन सी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ हमारे चैनल पर अपलोड की हुई है, उनको भी एक बार चेक ज़रूर करिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।